हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासत नामजी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो आज मैथ्स में बेटा हम एक्सरसाइज करेंगे 4.4। ठीक है, इससे पहले हमारी हो गई हैं। तो फर्स्ट है MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट में हम करेंगे व्हाट शुड बी एडेड टू 435 टू गेट 1000। ठीक है, मतलब कि अब इसमें हम कितने ऐड करें कि हमारा आंसर 100 आ जाए। दो तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है। मतलब आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, अगर आपको 5 चॉकलेट्स बनानी है तो आपको और कितनी चॉकलेट्स चाहिएंगी। तो आप तो सीधा सीधा कह दोगे मैम हमें 3 चॉकलेट्स चाहिएंगी, है ना। आपके पास 2 तो हैं ही, आपको 5 चाहिए टोटल, तो आप कितनी और ख़रीदोगे? 3 और ख़रीद लोगे, है ना। तो इस तरह से है। बट हम इसको क्या है कि सब्सट्रैक्शन के सम चल रहे हैं, तो हम इसे और तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे आप 1000 को ऊपर लिख लो, 435 को नीचे, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो एक ही बात होती है, चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। ओके, तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 2894 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 1750 द अदर नंबर इज़। ठीक है, आपके पास जैसे 2 नंबरों का जोड़ कितना है, 2 नंबर सम इज़ 2894। ठीक है, उनमें से एक ही है 1750, तो दूसरे का क्या होगा, माइनस करके यहाँ पे लिख लो, जो आंसर आएगा उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा सम आता है सम नंबर 3, देयर आर 7750 eggs in a shop, out of them 3478 eggs are sold। मतलब एक शॉप पे इतने एग हैं, ठीक है, और उनमें से उसने इतने बेच दिए, सोल्ड होता है बेच देना, ठीक है, तो उसके पास कितने बच जाएंगे। अब रेस्ट यहाँ पे हम वो आंसर सॉल्व करके इसको लिख देंगे, जो आएगा उस पर आप टिक कर देना। टिक मतलब ये 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, दीज आर ऑप्शंस, 1 सेकेंड, ये 3 ऑप्शंस दिए हैं ना, तो इनमें से जो आंसर आते जाएंगे आप उन पे टिक करते जाना। ठीक है, इनमें से जो भी आपके ऑप्शन आएंगे, तीनों सम मैंने करवा दिए। अब हम करेंगे सम नंबर 2। ओके, जॉनीज़ मंथली इनकम इज़ 8000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। इनकम होता है कि उसकी कमाई जो है, उसको पैसे जो मिलते हैं 8000 है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर यानी कि जो उसका खर्चा हो जाता है वो इतना है। अब देखो जॉब करते हैं तो जॉब वालों की फिक्स सैलरी होती है, तो ऐसे इसकी सैलरी है, मंथली इनकम है, एक महीने में वो इतने कमा लेता है, और घर का खर्चा और सब चला मिला के इतना कर देता है। तो उसके पास उसकी सेविंग कितनी हुई, तो कितने बचेंगे उसके पास। इट्स वेरी इजी कि इतने कमाता है वो, हिज इनकम इज़ 8000। आपको इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ क्या होता है। जैसे इंग्लिश में जो लाइन लिखनी होती है वो हमेशा की तरह मैं आपको लिख के भी दे दूँगी। जॉनीज़ मंथली इनकम इज़ 8000, ठीक है, 8000, और हिज मंथली आप नीचे लिख सकते हो, हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 4690। ठीक है, हिज सेविंग, ठीक है, हिज सेविंग, तो सेविंग में आप क्या लिखोगे, इन दोनों को आपस में ऐसे सब्ट्रैक्ट करके, 1 सेकेंड, 8000 उसकी इनकम है, 4690 उसकी खर्चा है, और जो आंसर आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देना, वो उसका आंसर होगा। ठीक है, सेविंग हो गई। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम में से एक्सपेंडिचर आप माइनस कर दो, देखो ये माइनस किया हुआ है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दो तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके, सेविंग निकल आएगी, कितनी सेविंग है। नेक्स्ट हमारा सम आता है सम नंबर 3 इज़ 2 persons डोनेट अ टोटल सम ऑफ 9000। 2 जनों ने मतलब डोनेट किया है, दान किया है किसी चीज़ के लिए, तो वो 9000 किया है, दोनों ने मिलके कर दिया। ठीक है, जैसे फ्लड रिलीफ फंड, मतलब कहीं बाढ़ आई है तो उसमें जो भी लोगों को नुकसान हुआ है उसके लिए दान कर दिया उन्होंने, डोनेट किए हैं 9000। ठीक है, इफ़ वन दैम डोनेटेड 6325, अगर उनमें से एक जने ने, एक जो व्यक्ति है, एक पर्सन है जो, उसने इतने रुपए डोनेट किए हैं, तो दूसरे ने कितने किए होंगे, एक ने इतने किए हैं, तो दूसरे का हमने निकालना है ना, तो दूसरे का तो तभी निकलेगा जब हमें टोटल पता होगा। ठीक है, दोनों ने मिलके इतने किए, उनमें से एक जने ने इतने किए, तो दूसरे का तो इनमें से माइनस कर दो तो आंसर निकल आएगा।
ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ से कैरी इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया। यहाँ से कैरी जब हम इसको देते हैं तो या तो 10 बन जाता है, यहाँ से कैरी इसको देंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर ये कैरी यहाँ पे देगा तो यहाँ पे 10 बन गया, और इसने दे दिया था इसको तो इसलिए यहाँ पे 9 बच गया। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6। अब इसने कैरी दिया था तो यहाँ पे 8 ही बचे, 8 में से 6 गए 2। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट कैसे बनानी है इसकी भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो अभी हम ये 3 तक ही करेंगे। 1 इसके 3 पार्ट हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। ओके, इतने सम सॉल्व करने हैं और इनकी स्टेटमेंट कैसे है वो मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से बेटा आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, मैथ स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 जो सेकंड सम स्टार्ट होता है आपकी, ये उसकी स्टेटमेंट है, ये थर्ड की स्टेटमेंट है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपने बहुत ही ध्यान से करनी है। ओके, नीट एंड क्लीन। और इसमें आपने पता है क्या करना है, स्टेटमेंट तो आपने लिखी हुई है, इसके पीछे यहाँ पे 8000 और यहाँ पे जो दूसरी वाली अमाउंट है वो, और फिर यहाँ पे क्या है लाइन लगा के जो आप करोगे अपना आंसर लिखोगे। ऐसे ही यहाँ पे जो 2 पर्सन्स ने पैसे डोनेट किया वो यहाँ पे लिखोगे, उनमें से जो एक ने किए हैं वो यहाँ पे लिखोगे, और फिर यहाँ पे 2 लाइन लगा के आप अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, इस तरह से ये वाला सम जो है आपने अपनी नोटबुक में करने हैं दोनों सम। और जो ऊपर वाला फर्स्ट सम था उसके 3 पार्ट्स थे, वो आप अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करके फिर डायरेक्ट वहाँ पे MCQs हैं वो टिक कर देना है वहाँ पे। ओके।